हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुश्री एकेडमी पर। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नेम है वस्तु स्थायित्व। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से, तो जितनी भी शिक्षक उपयोगी परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो कोई सा भी टेट हो, आपका एच टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट या सी टेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है सी टेट में इस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड। सो इस दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म हो जाती है अपने आप में ही, क्योंकि अगर जब तक हमें ये टर्म नहीं पता होगी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एक कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। और अब जैसे कि सीटेट में पहले जैसा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डीपली पूछी जा रही हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर बनने लगा है, तो चीज़ों को, हर छोटी छोटी चीज़ को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अगर हम बात करें वस्तु स्थायित्व की, तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि हमारे पेडागोजी में एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नेम है जीन पियाजे। उन्होंने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण बताया और बताया कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है और किन किन अवस्थाओं में होता है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें सबसे पहली अवस्था है संवेदी कामुक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे हम कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की होती है। और दूसरी जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि आपका 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होती है। और अगर तीसरी अवस्था जो उन्होंने बताई वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। और जो लास्ट 4th स्टेज उन्होंने बताई संज्ञानात्मक विकास पर आधारित, तो वो थी आपकी सबसे लास्ट में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से प्रौढ़ावस्था तक होती है। जब तक जीवन पर्यंत चलते रहते हैं तो विकास होता ही रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें सबसे पहली अवस्था जिसे हम बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच ही होती है, उसमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस के टर्म का उन्होंने यूज़ किया था। तो चलिए, इसीलिए इस दृष्टि से, चूँकि जीन पियाजे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और सी टेट के लिए कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत भर भर के क्वेश्चन जीन पियाजे की थ्योरी से आते हैं और इस 4 अवस्थाओं से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहली टर्म जो है वो है वस्तु स्थायित्व, जो उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी अपनी सबसे पहली स्टेज में। तो समझते हैं इस टर्म को। देखिए, इस टर्म में क्या, मैं आपके सामने पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने टॉयज से खेलते हैं, उन्हें उनसे बहुत प्यार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन टॉयज़ को छिपा देते हैं, उनको, हमें अच्छा लगता है बच्चों से खेलना, तो हम क्या करते हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनको खेलने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उनके साथ चीज़ें करने लगते हैं। और स्पेशली उनका ध्यान केंद्रित अपनी तरफ करने के लिए हम, जिससे वो खेल रहा है, स्पेशली अपनी टॉयज से खेलता है, टॉय अवस्था होती है, तो टॉयज़ को हम छिपा देते हैं। या फिर जिस भी चीज़ से वो खेल रहा हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो रिमोट हो, अगर हम उसको छिपा देते हैं तो हमारे सामने 3 तरीके की चीज़ें, 3 नहीं कहूँगी, 2 तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। 2 तरीके का रिएक्शन बच्चों का देखने को मिलता है, छोटे बच्चों का। पहला जो है उसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो क्या देखने को मिलती है, क्या प्रतिक्रिया उन बच्चों की देखने को मिलती है। या तो वो बच्चा रोने लगेगा उसके टॉय को अगर हम छिपा लें तो, या तो वो रोने लगेगा, या फिर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, वो चुप रहेगा अपना, फिर किसी और टॉय से खेलने लगेगा, या फिर कहीं और अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा। तो इस तरीके से पहली कंडीशन में हमें या तो बच्चा रोने लगेगा या फिर वो चुप रहेगा, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि बच्चा जिस टॉय को हमने छिपाया है उस टॉय को ढूंढना शुरू कर देगा।
और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि अगर हम उसके सामने ही, जैसे सपोज हम उसके सामने बैठे हैं और उसके टॉय को हमने अपने ही तकिए के पीछे, जो हमारी पीठ के पीछे लगा हुआ है, उस तकिए के पीछे छुपा देते हैं उसी के सामने, तो वो उस तकिए के पीछे जाकर उस चीज़ को ढूंढ लेता है, या फिर ढूंढने की कोशिश करेगा, या फिर वो पूछेगा कि मेरी वो चीज़ कहाँ है या मेरा वो टॉय कहाँ है। मतलब क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन वो अपनी हाव भाव से, अपनी हरकतों से वो चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा, पूछने की कोशिश करेगा। तो ये दो कंडीशन हमारे सामने आती हैं। पहली कंडीशन में जो मैंने आपको बताया कि बच्चा रोने लगेगा या फिर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण उसके अंदर नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स वस्तु स्थायित्व का, अगर हम मोटी मोटी भाषा में कहें गुण के बारे में, वस्तु का स्थायीकरण, वस्तु का स्थायीकरण मतलब जो भी वस्तु है जिससे भी वो खेल रहा है या जो भी चीज़ छिपाई गई है उसके सामने से, वो अपने सेंसेस के थ्रू, चाहे वो आपके आइज़ हो, उस बच्चे की आइज़ हो या ईयर्स हो, या फिर अपना स्किन हो, टच कर करके चीज़ों को की इमेजिनेशन अपने माइंड में सेट करता है, देख कर इमेजिनेशन सेट करता है, उसको फेंकता है ताकि उसकी आवाज़ को सुन सके कि उस किस तरीके की आवाज़ है। तो इन सारी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो जो भी चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है, उनका एक स्कीमा मीन्स उनकी एक प्रतिमा या उनका एक इमेज कह सकते हैं, इमेज उसको अपने दिमाग में सेट कर लेता है। तो अगर वो चीज़ उसके सामने से छिपाई जाती है, तो चूँकि उसके माइंड में उससे रिलेटेड इमेज उसके माइंड में सेट है, तो वो उस चीज़ को अपने सेंसेस के थ्रू, चूँकि इमेज पता है वो कैसा होता है दिखने में, जैसे मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल कैसा होता है दिखने में, वो उसको जानता है। और दूसरा, हम उसके सामने अगर उस मोबाइल को छिपा लेते हैं अपने तकिए के पीछे, तो वो देख रहा होता है कि हाँ मतलब उन्होंने अपने तकिए के पीछे, क्योंकि उसने अपने सेंस कौन से आइज़ के थ्रू उस चीज़ को देखा है, तो वो उस चीज़ को ढूंढ लेता है। कभी भी देखना कि कोई भी चीज़ है, चाहे हम जैसे कि टीवी के रिमोट की बात कर लेते हैं, तो टीवी के रिमोट को अगर हम उसके सामने कहीं रख देते हैं तो हम भूल जाएंगे, लेकिन वो बच्चा नहीं भूलता है, क्योंकि उसने अपने सेंसेस के थ्रू उस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया है। तो हम भूल जाएंगे, लेकिन उस बच्चे को, वो बच्चा नहीं भूलता कि वो रिमोट कहाँ है। तो ये जो गुण होता है, छिपी हुई चीज़ों को ढूंढ लेना, किस वजह से, कि उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है। वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब है उसने उस वस्तु की इमेज को अपने माइंड में सेट कर लिया है और उसको ये पता है कि ये ख़त्म नहीं होगी, इसका अपना एक अस्तित्व है और वो चीज़ मेरे सामने बेशक नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है। तो ये जो गुण होता है वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अभी जो मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे, मैंने जो शुरुआत करी थी, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि बच्चा कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है या रो रहा है। उस कंडीशन में बच्चा बहुत छोटा होता है, उस वक्त वो इसलिए ऐसा करता है, रोने का या कोई प्रतिक्रिया ना देने का, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में कोई भी वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं आता है। नहीं आने का मतलब है उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ जिससे वो खेल रहा है, टॉयज़ की बात कर लेते हैं, टॉय है वो उसके सामने से हटा दिया जाता है या छिपा दिया जाता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इस कंडीशन में या तो वो रोएगा, वो रोता क्यों रोएगा, क्योंकि वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, वो रोएगा इसलिए क्योंकि उसको लग जाएगा कि अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब वो मेरे पास कभी नहीं आ सकती, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। या फिर वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि उसे पता हो चल जाता है कि अब वो चीज़ है ही नहीं है, तो उसके लिए कोई रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है, ढूंढने तो दूर दूर तक नहीं होता है। तो अगर ये चीज़ बच्चे के अंदर है कि वो रोता है या कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में होती है, जिस वक्त वो चीज़ों को सीखना शुरू ही करते हैं, तब तक उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व गुण नहीं होता है। बट अगर बच्चा चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दे, छिपी हुई चीज़ों को ढूंढ ले या उस चीज़ के बारे में पूछे कि वो कहाँ है, इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में या उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है,
क्योंकि उसे पता है कि उसका अस्तित्व अभी भी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर प्रेजेंट है, इसलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तो पियाजे के अनुसार ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, ये सेंसरी मोटर्स की सबसे पहली स्टेज जो है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बच्चों के बीच की अवस्था होती है। और ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, ये सेंसेस के थ्रू बच्चे में डेवलप होता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेज में ही आता है। इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगी, बताइए कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है। या एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि कोई 0 से 2 वर्ष के बीच का बच्चा है या 1 वर्ष का बच्चा है, वो अपने टॉय को, छिपे हुए टॉय को ढूंढ लेता है, तो बताइए ये कौन सा गुण है या किस अवस्था में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही घुमा फिरा के बन जाते हैं। अब चूँकि आपको मैं सोचती हूँ कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा और ये टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो कैसे भी अगर क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के या तोड़ मरोड़ के, तो आप इस आंसर को ज़रूर ढूंढ लेंगे। और एक नंबर तो 101% इस गुण से रिलेटेड आना ही आना है सीटेट में। सो गाइज, आई होप मैं सोचती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोज़ में मतलब मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।